इजराइल और ईरान के बीच कैसे हुआ सीज फायर, किसने की पहली कोशिश और पहले किसने मानी बात, ईरान का क्या था रुख, अल जजीरा की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। और साथ में आपको ये भी बताएंगे जंग रुकने के बाद ईरान ने पहली बार ऑफिशियली बयान जारी किया और इजराइल को खबरदार किया है। साथ में जानेंगे ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर अब क्या कहा और अब गाजा में जंग रोकने को लेकर जर्मनी के चांसलर ने बड़ा बयान जारी किया है। और साथ में गाजा युद्ध को लेकर सर्बिया के राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया है और दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग कंपनी ने भी इजराइल को झटका दिया है। दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस खबर की शुरुआत करते हैं ईरान इजराइल युद्ध विराम के साथ। दोस्तों जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था और पूरे इलाके में जंग का माहौल बन चुका था, तब कतर की मध्यस्थता से अचानक एक सीज फायर समझौता हो गया, जिससे 12 दिन की लड़ाई के बाद थोड़ी शांति वापस आ गई। ये समझौता तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से फ़ोन पर बात की और उनसे गुजारिश की कि वो ईरान को समझाए कि वो अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को मान ले। इजराइल पहले ही इस प्रस्ताव को मानने को तैयार था, ऐसा कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बताया। अल जजीरा के मुताबिक इस कॉल के बाद कतर ने रात भर ईरान के साथ बातचीत की और अंत में सीज फायर का फैसला हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस समझौते के लागू होने की घोषणा की। कतर ने कहा कि वो हमेशा शांति और बातचीत के रास्ते पर चलता है। भले ही ईरान ने कुछ वक्त पहले कतर के अल उदीद एयरबेस पर हमला किया था, ईरानी राष्ट्रपति ने उस हमले के लिए कतर से माफ़ी भी मांगी थी। अल जजीरा ने यह बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार सुबह ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है और दोनों देशों से कहा कि इसका उल्लंघन ना करें। ट्रंप ने इसे अनलिमिटेड सीज फायर बताया और इजराइल ने इसे अपनी सैन्य सफलता के तौर पर देखा। अल जजीरा के मुताबिक इस समझौते के पीछे एक कारण ये भी था कि ट्रंप पर अमेरिकी राजनीति में युद्ध विरोधी नेताओं का दबाव था, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों में है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका किसी और जंग में फंसे। इसके साथ ही ये रिपोर्ट्स भी आई कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 ख़त्म हो चुका है और अमेरिका तुरंत उसकी भरपाई नहीं कर सकता। ऐसे में अमेरिका ने फैसला किया कि जंग को अब बढ़ाना नहीं बल्कि ख़त्म करना चाहिए। वहीं तेहरान और तेल अवीव के बीच सीज फायर के बाद यानी जंग रुकने के बाद ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ईरान को इजराइल के खिलाफ जारी जंग में रणनीतिक बढ़त मिल चुकी है और देश किसी भी इजरायली हमले का कड़ा जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। बयान में कहा गया, हमने दुश्मन को पछताने और हार मानने पर मजबूर किया है, उसने खुद ही अपना हमला रोक दिया। दोस्तों ये ईरान और इजराइल के बीच घोषित युद्ध विराम समझौते पर ईरान का पहला ऑफिशियली बयान था। बयान में ईरानी जनता की बहादुरी और उसके संघर्ष के जज्बे की तारीफ की गई। इसमें कहा गया कि हाल ही में ईरान की तरफ से किए गए हमले इजराइल के उल्लंघनों के जवाब में एक जायज़ कार्रवाई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बताया कि ईरानी फौज ने समय पर और सही तरीके से इजरायली हमलों का जवाब दिया, जिससे यह संदेश गया कि ईरान अपनी सरहदों और संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। बयान में आगे कहा गया, हमारी सेना अब पूरी तरह चौकन्नी है। अगर दुश्मन ने कोई नई हरकत की तो उसे करारा और दर्दनाक जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम दुश्मन की बातों पर भरोसा नहीं करते, हमारे फौज की उंगलियां अब भी बंदूक के ट्रिगर पर है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। नीदरलैंड्स के हेग में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से उन्होंने बात की है। राष्ट्रपति ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा क्या वो ईरान में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब कुछ जितनी जल्दी हो सके शांत हो जाए। ट्रंप ने कहा, सत्ता परिवर्तन के लिए अराजकता की ज़रूरत होती है और आदर्श रूप से हम इतनी अराजकता नहीं देखना चाहते। दरअसल दोस्तों, जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को लेकर कहा था कि हम उन्हें अभी हटाने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं।
वहीं दूसरी ओर मंगलवार को संसद में बोलते हुए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रही लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि यहाँ युद्ध विराम हो। हालांकि मर्ज ने यह भी माना कि इजरायल को अपने वजूद और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा का हक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि जर्मनी को यह पूछने का हक है कि इजरायल गाजा में आकर हासिल क्या करना चाहता है। उन्होंने इजरायल से अपील की कि वो गाजा में लोगों, खासकर औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ इंसानियत भरा व्यवहार करे। वहीं दूसरी ओर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने सोमवार को ऐलान किया कि अब उनकी सरकार इजरायल को गोला बारूद बेचना बंद कर रही है। यह फैसला मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद लिया गया है। उन्होंने ये बात बेलग्रेड में सेना के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के बाद पत्रकारों से कही। उसिक ने कहा, हमारे लिए इजरायल और ईरान दोनों दोस्त हैं। हम किसी का पक्ष लेना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। उसिक ने यह भी स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद सर्बिया ने इजरायल को गोला बारूद बेचा था, लेकिन अब जब हालात और बिगड़ चुके हैं तो ये फैसला लेना जरूरी हो गया। उसिक ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने पूछा, अगर खुद पश्चिमी देश नियम नहीं मानते तो फिर वो रूस या किसी और को क्या सबक देंगे। उन्होंने दुनिया की स्थिति को लेकर कहा, आज की दुनिया पूरी तरह पागल हो गई है। हर कोई खुद को सही समझता है और किसी पर भी हमला करने को तैयार बैठा है। किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। हाल के वर्षों में सर्बिया और इजरायल के बीच हथियारों को लेकर करीबी रिश्ता रहा है। सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सर्बिया ने गाजा पर हमले के दौरान इजरायल को काफ़ी गोला बारूद भेजा था। इससे मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराजगी दिखी थी, लेकिन अब सर्बिया का कहना है कि वो किसी भी ऐसे देश को हथियार नहीं देगा जो क्षेत्रीय जंग में उलझा हो। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मैरिक्स ने ऐलान किया है कि अब वो वेस्ट बैंक में बनी इजरायल के अवैध बस्तियों से जुड़ी कंपनियों से कोई लेन देन नहीं करेगी। ये फैसला फिलिस्तीनी एक्टिविस्टों के लंबे अभियान और दबाव के बाद लिया गया है। ये कदम तब उठाया गया है जब 1 महीने पहले मैरिक्स की सालाना मीटिंग में इस बात पर वोटिंग हुई थी कि इजरायल को हथियार भेजने वाली शिपमेंट बंद की जाए। मैरिक्स ने बताया कि उन्होंने वेस्ट बैंक से जुड़ी अपनी कार्गो डिलीवरी की पूरी जांच की और अब उन्होंने अपनी जांच और मंजूरी की प्रक्रिया कड़ी कर दी है। कंपनी अब यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की उस लिस्ट के मुताबिक काम करेगी जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनियां इजरायल के अवैध बस्तियों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।